आज की मुरली है 11 अक्टूबर 1967 की। इसमें पहले पेज के अंत में बात चल रही थी, बाबा डायरेक्शन देते हैं, बच्चे अटेंशन नहीं देते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया बार कर देती है। नहीं तो यह स्टाम्प बनाना तो 7 दिन का काम है, त्रिमूर्ति सेव का स्टाम्प बनाना। काम तो होते हैं बहुत, गवर्नमेंट से पास भी कराए लेते हैं। बाबा कहते हैं हम लाख स्टाम्प बनवाना चाहते हैं त्रिमूर्ति सेव के, बल पैसा दे दो, वो झट सर्टिफिकेट दे देंगे। और हमारी गवर्नमेंट का एक स्टाम्प होना जरूरी है। उस गवर्नमेंट का भी तो कोई एक स्टाम्प नहीं है, कब किसका स्टाम्प निकालते हैं, कब किसका बनवाते रहते हैं। तुम कहेंगे हम तो अपना स्टाम्प लगाते हैं, पास तो कराना पड़ता है। पैसा देंगे तो झट अलाउ करेंगे। तो स्टाम्प देख करके तुमको भी नशा चढ़ना चाहिए। दिन प्रतिदिन समझाने की युक्तियां रचते जाते हैं, आखिरी तो तुम बच्चे प्रत्यक्ष होंगे। ऐसे ही गुप्त थोड़े ही बने रहेंगे। वंदे मातरम भी कहेंगे, धरती को तो वंदे मातरम नहीं कहा जाता है। माता तो चैतन्य होनी चाहिए। नाम भी है, गायन भी है, भारत की माताएं, हिंदुस्तान की माताएं कहना तो शोभा नहीं देता है। परंतु ये भी राय उनको कौन दोगे कि भारत माताएं हैं। बाप कहते हैं इस समय सबको राय देने के लिए मैं आया हुआ। तुम स्टैंप से अच्छी रीति समझा सकते हो। स्टैंप में किसका चित्र होना चाहिए? त्रिमूर्ति सेव का चित्र होना चाहिए। कोई को भी समझाओ ये बाप है, किसमें, किस चित्र में समझाओ? त्रिमूर्ति के चित्र में समझाओ ये बाप है। कौन सा बाप है? शिव बाबा कहा जाएगा। हैं? शिव बाबा कहा जाएगा। हाँ, तो शिव बाबा में मूर्ति कौन सी है जिसको बाप कहा जाए? त्रिमूर्ति कहा ना, तो त्रिमूर्ति में कोई मूर्ति तो बाप होगी। शंकर है बाप। शिव और शंकर को मिलाई एक कर ही इसलिए दिया है कि ऊंचित ऊंच जैसे शिव है वैसे ऊंचित ऊंच देवताओं में शंकर है। तो जो ऊंचित ऊंच है वो ऊंचित ऊंच में प्रवेश करता है। और शिव शंकर को मिलाई दिया है। शिव विष्णु को, शिव ब्रह्मा को मिलाई के एक नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ये बाप आते हैं, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसको पहले आप समान बनाते हैं। भक्ति मार्ग में कर दिया आप किसको? शिव शंकर को इकट्ठा तो भक्ति मार्ग में जो कर दिया है एक, उसका कारण क्या है? शिव विष्णु को इकट्ठा क्यों नहीं कर दिया? शिव ब्रह्मा को इकट्ठा क्यों नहीं कर दिया? शिव कोई भी 33 करोड़ देवताओं को इकट्ठा क्यों नहीं कर दिया? शिव का सिर्फ शंकर के साथ तालमेल क्यों बैठा दिया? जैसे भक्ति मार्ग में अभी भी कोई एंड सन्स कंपनी निकलती है तो पहले बाप का नाम लगाते हैं, फिर बच्चों का नाम लगाते हैं। तो ऐसे ही ये भी है, शिव का नाम पहले और बड़े बच्चे का नाम बाद में। मुरलियों में तो ऐसा बार बार कहा जा रहा है कि शिव शंकर को इकट्ठा भक्ति मार्ग में किया जाता है। यहाँ तो नहीं। इकट्ठा का मतलब वो ये नहीं जानते शिव की आत्मा और शंकर की आत्मा अलग अलग है। इकट्ठा तो वो हो ही जाते हैं एक शरीर में।
एक ही शरीर है और दो आत्मा इकट्ठी हो गई। इकट्ठी हो गई माने दोनों को मिलकर के एक संस्कार का बनना है। संस्कार उनके मिलकर के एक हो जाएंगे। क्या संस्कार? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी हो जाएंगे। फिर बच्चों को भी नंबरवार होना। इसलिए भक्ति मार्ग में शिव शंकर को मिला के एक कर दिया गया है। लेकिन वो बेचारे ये नहीं जानते कि दोनों आत्माएं अलग अलग हैं। दोनों आत्माओं का कार्य अलग अलग है। तो बोला कोई को भी इस चित्र पर समझाओ, ये बाप है ऊंच ते ऊंच, ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी ऊंचे है। वर्षा भी उनसे मिलता है, न ब्रह्मा से मिलता है, न विष्णु से मिलता है, न शंकर से मिलता है। वर्षा देने वाली आत्मा कौन है? शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर से वर्षा कभी नहीं मिलता। देवताओं से ऊंच है वह बाप, देवताएं बाद में। पहले कौन है? देवताओं को बनाने वाला। देवताओं को बनाने वाला भगवान होगा या कोई देवता होगा? भगवान देवता बनाता है। कहते भी हैं नर को नारायण बनाने वाला। ब्रह्मा का किसी को भी पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? गाते तो हैं आदिदेव और आदिदेवी, परंतु अर्थ किसी को भी पता नहीं है। क्या है अर्थ? आदिदेव का अर्थ क्या है? अरे आदि में हुए, जो आदि में हुआ सो आदि। तो कौन हुआ आदिदेव? ब्रह्मा तो हुआ नहीं आदिदेव। ब्रह्मा तो दाढ़ी मूछ वाला, दाढ़ी मूछ वाले को तो विकारी कहेंगे, मनुष्य कहेंगे। फिर आदिदेव कौन हुआ? भक्ति मार्ग में तो कहते हैं तुम आदिदेव पुरुष है पुराण, वो तो शंकर के लिए कहते हैं। पुराने तो पुराना पुरुष है, उसका कोई बाप नहीं है, उसको कोई जन्म देने वाला नहीं है, उसको कोई पढ़ाई पढ़ाने वाला नहीं है। कौन है वो सुप्रीम टीचर? टीचर होगा तो मुख से बोलेगा ना, कैसे बोलेगा? तो उसको मुख से पढ़ाने वाला कौन? शंकर को मुख से किसी ने पढ़ाई साकार में? कोई नहीं ना। शिव ने प्रवेश करके उसके द्वारा सारा ज्ञान सुनाया। तो साकार में कोई नहीं उसको पढ़ाने वाला हुआ। बाप भी है साकार, टीचर भी है साकार, सदगुरु भी साकार है। कहते भी हैं एक सदगुरु अकाल मूर्त, माने उसकी मूर्ति भी है, बिना मूर्ति के तो है ही नहीं। मूर्ति भी है और अकाल भी है। उसको कोई काल खाते हुए दुनिया में किसी ने देखा ही नहीं। सारी दुनिया काल के गाल में समाई जाती है, लेकिन उसको काल के गाल में जाते हुए किसी ने देखा नहीं। ऐसे नहीं कि वो शरीर हमेशा रहता है, नहीं, शरीर नहीं रहता। विनाश के काल के गाल में सारे शरीर भस्म हो जाएंगे, पुराने शरीर कोई नहीं रहेंगे। 5 तत्वों का पुराना पुतला कोई रहेगा ही नहीं। कौन रहेंगे? जो सात्विक पुतले होंगे वो रहेंगे। और सात्विक पुतले जो रहेंगे उनमें फिर बिच्छू टिंडन दिखाने की बात ही नहीं। संग का रंग भी उनको नहीं हो सकता। तो बताया गाते हैं आदिदेव और आदिदेवी, परंतु अर्थ किसी को पता नहीं है। ब्रह्मा का भी किसी को पता नहीं है। बाप तुम बच्चों को सब कुछ बैठ समझाते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं लाना चाहिए। और समझानी तो बड़ी क्लियर दी जाती है। पतित पावन तो एक ही है। कौन है वो? एक जब कहते हैं तब कौन है? जब शिव बाबा कहेंगे तो बिंदी बिंदी को कहेंगे। बिंदी तो एक नहीं कही जाएगी, 1 बिंदी, 2 बिंदी, 3 बिंदी। बिंदी जब कहेंगे तो 1 2 3 4 आएगा, या बिंदी जब प्रैक्टिकल में साकार में होगी तब 1 2 3 4 कहा जाएगा।
जब साकार में आएगी तो कहेंगे एक, अगर साकार में न हो तो एक कहा ही नहीं जाएगा। तो एक ही पर्सनालिटी है जो पतितों को पावन बनाने वाली है। हाँ, उसमें शंकर पतितों को पावन बनाने वाला नहीं है। उस मुकर्रर रथ में पतितों को पावन बनाने वाला शिव है, शंकर को नहीं कहेंगे। हाँ, भले शिव शंकर को मिला के एक कर दिया है, एक तन में कर ही नहीं दिया है, बल्कि एक ही तन में होते भी हैं। लेकिन लोगों को ये पता नहीं है, रूहानी ज्ञान न होने की वजह से, कि वो दो आत्माएं हैं। शिव अलग है, उसका नाम है शिव अर्थात कल्याणकारी, सदा शिव, सदैव कल्याणकारी। बाकी शंकर को सदैव कल्याणकारी नहीं कहेंगे। अगर सदैव कल्याणकारी हो तो उसको याद में बैठने की क्या दरकार, वो सदैव संपन्न होना चाहिए, तो सदैव संपन्न नहीं होता। बोला पतित पावन तो एक ही बाप है, उनको सिखलाना पड़ता है कि तुम पावन कैसे बनेंगे। बताओ कैसे का जवाब क्या है? मनुष्यों को कैसे समझाएंगे कि एक पतित पावन है, उस एक से पति से पावन कैसे बनेंगे? कैसे का जवाब क्या देंगे? अच्छा, सारी दुनिया पावन देवता थी द्वापर में, द्वापर से पहले त्रेता में, वो पावन देवताएं पतित कैसे बने? संग के रंग से। एक के संग के रंग से या अनेकों के संग के रंग से? एक के पावन देवता है पतित कैसे बने? अनेकों के संग के रंग से पतित बने। अब उसका उल्टा करना पड़े, पतित बने तो पतित होते होते इतनी पतित बुद्धि बन गई कि यही पक्का कर बैठे कि परमात्मा सर्वव्यापी है। अब सर्वव्यापी अगर कहेंगे तो बुद्धि जो है बिखरेगी या एकाग्र होगी? बिखर गई। अब बाप बताते हैं मैं सर्वव्यापी होकर नहीं आता हूँ, मैं तो एक ही मुकर्रर रथ में आकर के पतितों को पावन बनाता हूँ। एक मुकर्रर रथ है, उसका मंदिरों में गायन है। क्या मंदिरों में गायन है? मंदिरों में सबसे मुख्य मंदिर कौन से हैं जो सबसे ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं? शंकर का मंदिर नहीं, शिवालय कहा जाता है। शिवालय जो पुराने पुराने हैं उनमें शिवलिंग बीच में रखा हुआ है और आजू बाजू में सब देवताओं के बीच में मुख्य स्थान पर शंकर का चित्र रखा होता है। सब देवताएं हैं और सब देवताओं के बीच में शंकर का भी चित्र रखा हुआ है। महादेव कहा जाता है, माने देवताओं में सबसे बड़ा देवता। जैसे कहते हैं देवदेव महादेव, त्रिमूर्ति ब्रह्मा, परंतु देवताओं में बड़ा शंकर। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? शंकर बड़ा बच्चा हुआ। तो बड़े बच्चे को भारतवर्ष में परंपरा में जो भी राजाएं हुए हिस्ट्री में, बड़े बच्चे को राजाई देने की परंपरा कहाँ से चली? संगम युग से चली। तो बोला तो लोगों को सिखलाना है कि वो पतित से पावन कैसे बनेंगे। गुरु लोग कहते हैं गंगा नदी पतित पावनी है। क्यों? जब एक ही पतित पावन है तो गंगा नदी को उन्होंने बीच में क्यों घुसेड़ दिया? गंगा नदी कैसे पतित से पावनी बन गई? हैं? जब एक ही पतितों को पावन बनाने वाला है, कोई दूसरा पतितों को पावन बनाने वाला नहीं है, फिर गंगा को कहाँ से लगा दिया कि गंगा भी पतित पावनी है? ज्ञान गंगा के बारे में बोला गया था। ज्ञान गंगा तो है, लेकिन जो चित्र बने हैं वो चरित्र की यादगार बने हैं ना। जो भी चित्र बने हैं वो किस बात की यादगार है? चरित्र की यादगार है। तो शंकर के मस्तक पर गंगा रखी हुई है, सर के ऊपर वो कन्या का चित्र दिखाया गया है। तो इसका मतलब वो ज्ञान गंगा भी कोई चैतन्य होगी या पानी की जड़ गंगा होगी? चैतन्य ज्ञान गंगा होगी। वो चैतन्य ज्ञान गंगा का मतलब ये है कोई ऐसी कन्या निकली है जो ज्ञान में सबसे ज्यादा तीखी गई है, और इतनी तीखी गई है कि उसने ज्ञान में किसी को
किसी से हार नहीं खाई है। सरस्वती भी नीचे रह गई सर्विस में, और ये यमुना भी नीचे रह गई। सेवा में सबसे आगे गंगा जाती है। इसलिए जैसे बाप मुरली में बोलते हैं कि कोई बाप होते हैं, बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत ज्यादा सेवा करते हैं, तो उन बच्चों को सर पे चढ़ा लेते हैं। कहते भी इसको तो सर पे चढ़ा रखा है। क्यों सर पे चढ़ा है? कोई कारण होगा। तो गंगा ने बहुत सेवा की तो उसको सर पे चढ़ा लिए। जैसे अष्टदेवों को माला बनाई जाती है सर के ऊपर, उनको सर पे दिखाया गया है, तो ऐसे ही गंगा को भी सर के ऊपर दिखाते हैं। ऐसी सेवा की है जैसी सेवा और कोई ब्रह्मा कुमारी ने नहीं की है। तो जो नीची कोटि के पुरुषार्थी होते हैं वो ऊपर वाले को तो नहीं पहचानते उतना, लेकिन वो गंगा को पहले पकड़ लेते हैं। तो गंगा को पतित पावनी, आज जितने भी साधु सन्यासी हैं गंगा के किनारे चौकड़ी मार के बैठे रहते हैं। वो समझते हैं गंगा ही पतित पावनी। ये नहीं समझते कि गंगा को इतना प्यार देने वाला कौन है जो गंगा को इतना ऊंचा उठा दिया। गुरु लोग कहते हैं गंगा नदी पतित पावनी, तो खुद गुरु पतित पावन तो नहीं ठहरे, वो अपने को शिवो हम क्यों कहते हैं? जो गुरु लोग कहते हैं गंगा पतित पावनी है, चलो गंगा स्नान कराए लाए, वो फिर अपन को क्या कहते हैं? शिवो हम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्मा है, हम ही शिव है। अब 3 पतित पावन हो गए। गुरु लोग अपन को पतित पावन कहते हैं, गंगा को भी पतित पावनी कहते हैं, फिर भगवान कैसे पतित पावन हुआ? फिर अपन को गुरु क्यों कहते हो? तुम बोल सकते हो कि गुरुजी महाराज तुम कहते हो कि मैं गुरु हूं, फिर कहते हो गंगा पतित पावनी है, तो 2 बातें कैसे हो गई? या तो गंगा पतित पावनी कहो, या फिर आप स्वयं ही पतित पावन बनो। तो सबकी गुरु हुई ना, कौन? गंगा। तुम्हारा भी गुरु हुआ हो गई, क्योंकि तुम भी जाते हो पाप धोने के लिए गंगा में। फिर तुम गुरु क्यों बने हो? जब गंगा ही पतित पावनी है तो तुम क्यों गुरु बन करके बैठे हो? शूटिंग हुआ यहाँ हो रही है ना शूटिंग, यहाँ हो रही है ना देहधारी धर्म गुरुओं की शूटिंग। खुद वो ही काम करेंगे संघ का रंग लगाने की। जो गुरु, जब बाबा मुरली में बोल रहे हैं साफ साफ, रावण कौन, जरूर कहेंगे ये गुरु लोग। क्यों? गुरुओं से बाबा को इतनी दुश्मनी क्यों है? बाबा को दुश्मनी कह रहे हैं तो रावण क्यों कहते हैं उनको? रावण कौन? मुरली में बोला रावण कौन, जरूर कहेंगे ये गुरु लोग। तो दुश्मन हो गए ना। कितने सिर दिखाते हैं रावण को? 10 सिर। तो अनेकों को पतित पावन कहते रहते हैं, खुद भी अपन को पतित पावन समझते हैं। यही नहीं पक्का होता आखिर पतितों को पावन बनाने वाला एक है कौन? एक व्यापी है या सर्वव्यापी है? तो वो सर्वव्यापी साबित करना चाहते ताकि हमारा भी नंबर लगे पतितों को पावन बनाने में, हमारा भी नंबर आ जाए। तो जबकि पति से पावन बना नहीं पाते कोई को, खुद भी नीचे गिरते हैं, संगी साथियों को भी नीचे गिराते हैं, और 2500 से सारी दुनिया नीचे गिरती चली आई। जिस इंद्रिय के लिए कहा जाता है काम जीते जगत जीते, उस इंद्रिय की पूजा क्यों की जाती है? शिव की। शिव की सिर्फ एक ही इंद्रिय पूजी जाती है, देवताओं की सब इंद्रियां पूजी जाती। ये पूजा का जो फाउंडेशन पड़ता है वो कहां से पड़ता है? पूजा के फाउंडेशन में क्या चीज है? प्योरिटी है कि इम्प्योरिटी? तो क्या प्योरिटी निभाई शिव ने? शिव ने वो प्योरिटी निभा के दिखाई जो मनुष्य मात्र जो काम नहीं कर सकता। क्या? जो मुख्य विकार है काम विकार, उससे सब पुरुष हारे हुए हैं,
सब मनुष्य हारे हुए हैं, लेकिन परमात्मा जिसमें प्रवेश करता है वो छोड़ करके भागने वाला नहीं है, वो क्रॉस करने वाला है, सबको क्रॉस करके आगे चला जाता है। इसलिए बोला है तुम उनसे पूछ सकते हो, परंतु बात करने की बड़ी हिम्मत चाहिए, उनमें क्रोध बहुत होता है। उनसे बात करने की हिम्मत चाहिए, उनमें क्रोध बहुत होता है, थोड़ा भी क्रॉस करेंगे एकदम आग बबूला हो जाएंगे। हम लोग क्या है ना, एक महात्मा जी हाँ, हम लोग को बताया है तो तुम लोग आम के बांझ हो, हम लोग कहते हैं। है बाहर की दुनिया की हम बात बाद में करें, पहले तो ब्राह्मण की दुनिया में ही सब कुछ हो रहा है। ब्राह्मण की दुनिया में जो नहीं होता वो बाहर की दुनिया में भी नहीं होता, तो झट बिगड़ पड़ते हैं। तुम बच्चों को अब खड़ा हो जाना चाहिए। यहाँ आते हैं हम रिफ्रेश होने के लिए, यहाँ तो कोई भी हंगामा नहीं है। बाप के पास बच्चे भी साथ में होंगे तो बच्चों में भी रग जावेगी। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधियों को बुद्धि से छोड़ दो और एक बाप को याद करो। ये देह के संबंधी आदि तो सब खत्म हो जाने वाले हैं, कोई भी रहेंगे नहीं। अपन को आत्मा समझो और एक में मोह रखो। एक में मोह रखने का क्या मतलब हुआ? एक बिंदी में मोह रखें। मोह ममता जो आती है वो साकार में आती है या बिंदी में आती है? साकार में आती है। तो जिसे एक में मोह रखने के लिए बोला है वो कौन है? शिव है। शिव तो है, लेकिन वो किस रूप में है? ज्ञान से तो मेरी तो बिंदी का नाम शिव है। नहीं, उनकी ज्ञान मुरलियां मेरे लिए ज्ञान मुरलियां, मुरलियां तो चली ब्रह्मा के तन से, और ब्रह्मा ने तो कोई बात जानी नहीं। कोई बात सुनाई जाए, सुनने वाला सुन रहा है, सुनाने वाला सुना रहा है, लेकिन जो सुनने वाला सुन रहा है वो उसकी गहराई को न समझे कि गीता का भगवान कौन है, कृष्ण को जन्म किसने दिया। नई दुनिया में जो जनरेशन पैदा होगी उसको जन्म देने वाले कौन होंगे, इस बात की गहराई को ब्रह्मा ने समझा है? 10 वर्ष में दुनिया का कैसे विनाश हो जाएगा, ये बात उन्होंने समझी नहीं समझी? तो इन बातों को समझने समझाने वाला कौन? साकार में चाहिए, वो ही पतित पावन है। पहले बुद्धि को पतित से पावन बनाएगा ज्ञान सुना करके, या पहले शरीर पावन बन जाएगा? पहले बुद्धि पावन बनाते हैं तो बुद्धि खुले, इतनी बुद्धि खुले कि जो हर आत्मा का बुद्धि चलने लग पड़े, बुद्धि जामड़ी हुई पड़ी। दुनियावी बातों में, देह देह के संबंधों में, दुनिया के पदार्थों में बुद्धि चलती है, एटम बम बनाने में बुद्धि चलती है, लेकिन आत्मा परमात्मा और षष्ठी चक्र कैसे फिरता है उसमें बुद्धि नहीं चलती। 84 के चक्र में हमारी आत्मा ने कैसे कैसे चक्र लगाया, कहाँ कहाँ जन्म लिया, कैसे कैसे हमने पार्ट बजाए, इस बात में कोई आत्मा की बुद्धि नहीं चल रही। चलना तो चाहिए ना। बाबा तो कहते वो एक्टर बेवकूफ है जिसको अपनी एक्ट का ही पता नहीं। तो हम कहते हैं हमने 84 जन्म लिए, तो 84 जन्म लिए, उनमें से मुख्य जो जन्म लिया है, मुख्य जो पार्ट बजाया है, वो तो अपना बता दो। एक भी नहीं बता सकते तो क्या कहेंगे? मूर्ख के मूर्ख ही रहे ना। अब ब्रह्मा बाबा तो अपने भक्ति मार्ग में मस्त थे, उनका फाउंडेशन ही पड़ा है भक्ति मार्ग के साक्षात्कार से। साक्षात्कार का भी अर्थ स्वयं नहीं समझ सके, उसको भी समझाने के लिए उन्हें किसी के पास जाना पड़ा। जिसके पास गए भी उसको भी अपना गुरु नहीं समझ सके, उसको पहचान नहीं सके। आखिर मुरली में ही बाबा को बताना पड़ा, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय मत लिखो, क्या लिखो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द लिखो। अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी मत कहो, क्या कहो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहो। तो ये प्रजापिता को इतना महत्व क्यों दिया? ब्रह्मा तो ढेरों के नाम है, ब्रह्मा तो चतुरानन भी कहा जाता है, पंचानन ब्रह्मा कहा जाता है। तो उन 5 ब्रह्मों में 5 जो ब्रह्मा बताए हैं उनमें से मुख्य ब्रह्मा तो कोई होगा जो सबका बीज है।
तो एक में मोह रखो, परंतु फिर कहाँ लाचारी भी हो जाती है। बच्चों को कहाँ हम छोड़ करके आवे, छोड़ नहीं सकते। यूं तो प्रबंध हो सकता है, परंतु कर्म बंधन है तो काटना पड़ता है, खींचता है। तुम कहते भी हम जाते हैं शिव बाप दादा के पास, ये सीखने जाते हैं कि हम नष्टोमोहा कैसे बने। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी होकर के बैठो, अपन को आत्मा समझो, देह से अलग होकर के बैठो, अर्थात देह अभिमानी होकर बैठो। आत्माओं को बाप बैठ पढ़ाते हैं। बैठ शब्द क्यों लगाते हैं? खड़े होके पढ़ाते हैं, सो क्यों नहीं बोला? बैठते हैं ना, कहीं कोई ठिया है ना, कोई आसन है ना। देह का जो भी बंधन है उनसे बुद्धि का योग तोड़ दो। तुमको ज्ञान है, इन आंखों से जो कुछ देखा जाता है वो सब विनाश हो जाएगा। अच्छा, सब विनाश हो जाएगा तो जिसको याद करें उसका विनाश नहीं होगा? जो अविनाशी है वो विनाश नहीं होगा। इसका मतलब है कि सारी दुनिया का जो कुछ आंखों से देखते हैं सो सबका विनाश हो जाएगा। अब हम बाप को भी आंखों से देखते हैं, तो जो बाप को हम आंखों से देखते हैं वो उसका विनाश नहीं होगा? स्थूल आंखें की बात है। नहीं 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 नहीं, मुरली माया, हम अपने बाप को बैठ देखें, हम दूसरों को क्यों देखें? दृष्टि लेने देने का जो चक्कर चला है वो चक्र एक के लिए बात है या अनेक के लिए बात है? एक के लिए बात है। लेकिन चल हो क्या गया? माया ने क्या कर दिया? माया ने ये सिखा दिया कि जो बैठे संदली पे वही हमारा बाप हो गया। तो ये तो गलत बात हो गई। दृष्टि से भी संकरंग लगता है कि नहीं? वाइब्रेशन से संकरंग लगाने वाले और खींचने वाले हैं नहीं अभी कोई। जो साकार में शरीर है उस साकार का संग का रंग ज्यादा लगता है, क्योंकि सब में देहभान भरा हुआ है। वो तो एक पपीते का वृक्ष ही दिखाया गया है कि जो वाइब्रेशन से पराग खींच लेता है और पपीते पैदा हो जाते हैं मादा वृक्ष में। वो सिर्फ बताने के लिए रखा है कि पहली जनरेशन जो पैदा होगी वो शरीर के कोई भी अंग से उसका कनेक्शन नहीं होगा। राधा कृष्ण फिर भी एक दूसरे को देख रहे हैं आंख से, लेकिन राधा कृष्ण के जो माँ बाप लक्ष्मी नारायण के चित्र में ऊपर बैठे खड़े हुए दिखाए गए हैं, उनका दृष्टि मात्र से भी कनेक्शन नहीं है एक दूसरे से। वो वाइब्रेशन से उनकी कशिश है, वाइब्रेशन से संतान पैदा करते हैं। तो देह और देह के संबंध की कोई भी कशिश न हो। आंख भी देह का अंग है। देखना है तो अपने बाप को देखो।
ओम शांति। मुरली चल रही थी 24 अक्टूबर 1967 की। दूसरे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता गाई जाती है। तुमको तो भारत खंड की बहुत महिमा करनी है। भारत सचखंड था ना, कितनी महिमा थी। बनाने वाला बाप ही है। तुम्हारा बाप के साथ कितना लव है और तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, ये भी जानते हो। हम स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट को किस बात का नशा रहना चाहिए? अपनी पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए। और यहाँ तो पढ़ाने वाला सुप्रीम बाप है, तो कितना नशा रहना चाहिए। कैरेक्टर्स का भी ख्याल होना चाहिए। विवेक कहता है जबकि गॉडली पढ़ाई है तो उसमें एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। और टीचर के आने के बाद फिर लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए। टीचर के बाद आना ये भी टीचर की इंसल्ट है। स्कूल या कॉलेज में भी जो गाड़ी में आते हैं तो उनको टीचर बाहर में खड़ा कर देते हैं। बाबा अपने छोटेपन का मिसाल भी बताते हैं। हमारा टीचर तो बहुत सख्त था, अंदर आने भी नहीं देता था। यहाँ तो बहुत ऐसे हैं जो देरी से ही आते हैं। समझना चाहिए बेहद का बाप पढ़ाते हैं और हम देरी से आते हैं, परंतु उनको इतना डर लगता नहीं है। क्योंकि यहाँ तो कोई सजा आदि देते नहीं है। कहते हैं कि आपे ही करे सो देवता, कहने से करे सो मनुष्य, और कहने से भी जो न करे सो गधा। अभी तुम तो देवता बन रहे हो। जब देवता बन रहे हो तो अगर लेट आते हैं तो आपे ही पिछाड़ी में बाहर बैठ सुनना चाहिए, बताना चाहिए हमने आपे ही अपन को सजा दी है। यहाँ तो नंबर बार बिठाए भी नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बिठाए सकते हैं? इसलिए नहीं बिठाए सकते हैं कि सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर गुप्त रूप में पढ़ाई पढ़ाए रहे हैं। बच्चे भी गुप्त हैं, पढ़ने वाले नंबरवार हैं। कितने ढेर बच्चे आते हैं, जो देवता होगा वो आप ही ख्याल करेगा कि हम जैसे कर्म करेंगे हमें देख दूसरे भी करेंगे। सर्विस करने वाले भले बाबा के सामने बैठे, क्योंकि सपूत बच्चा तो जरूर बाप को प्यारा लगता है। एक दृष्टांत भी देते हैं। सन्यासियों ने सारे दृष्टांत यहाँ से ही कॉपी किए हैं।
ये भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारा है। भ्रमरी भूं भूं करती है, कीड़े को उठा लाती है, गंध के कीड़े को उठा करके आप समान बना देती है। तो देखो, भ्रमरी का मिसाल उठाए करके ज्ञान में इंटरफियर कर दिया है। अब हम किसको कहें? ये हठ योगी राजयोग कैसे सिखला सकते हैं? ये तो हठ पूर्वक कर्मेंद्रियों का दमन करते हैं और फिर कहते हैं स्त्री नागिन है। अगर पवित्र रहना है तो जंगल में जाओ, बस, और कुछ नहीं। उनको तो ब्रह्म को ही याद करना है। नाम ही है ब्रह्म योगी, ब्रह्म ज्ञानी, तत्व योगी। तत्व अर्थात ब्रह्म। ब्रह्म तत्व भी जड़ तत्व है। जैसे वो आकाश तत्व है वैसे वह ब्रह्म तत्व है, अर्थात रहने का स्थान है। अब रहने के स्थान को भगवान तो नहीं कह सकते। हिंदुस्तानी अपन को हिंदू कहते हैं। अब हिंदू तो धर्म नहीं है, पत्थर बुद्धि है ना। यूरोप का रहने वाला अगर अपना धर्म यूरोपियन दिखावे तो बाकी क्राइस्ट क्रिश्चियन आदि कहाँ गए? ये तो अपने धर्म को ही भूले हुए हैं। क्रिश्चियंस फिर भी अपने बाप को जानते हैं कि हमारे धर्म का बाप क्राइस्ट है। मुसलमान मोहम्मद को बतावेंगे। ये तो अपने धर्म पिता को ही भूले हुए हैं। तो बाप आकर के समझाते हैं। पूछा जाता है हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? कहते हैं डब्बे में ठीकरी। अभी तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म तो यहां ही था। इनका धर्म कभी स्थापन हुआ? जरा भी किसी की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में भी घड़ी घड़ी खिसक जाता है। तुम अभी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन पढ़ा रहे हैं? खुद परम पिता परमात्मा। तुम समझते हो यह हमारा ब्राह्मण कुल है। ब्राह्मणों की डायनेस्टी तो होती नहीं है। डायनेस्टी देवताओं की होती है, क्षत्रियों की होती है, परंतु ये है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। बाप भी सर्वोत्तम है ना। ऊंचते ऊंचे है। बाप ऊंचते ऊंचे है तो जरूर उनकी आमदनी भी ऊंची होगी। उनको ही श्री श्री कहते हैं। श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ। श्रेष्ठ और भ्रष्ट तो जरूर इसी दुनिया में होंगे। परम धाम में थोड़े ही कहेंगे श्रेष्ठ और भ्रष्ट। तुमको भी श्रेष्ठ बनाते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो कि हमारे को श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है।
और कोई कुछ भी नहीं समझते हैं। तुम कहेंगे हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, और एक ही रूप में है जो हमको पढ़ाए रहे हैं। हम आत्मा हैं। हम आत्माओं को बाबा ने स्मृति दिलाई है कि तुम हमारी संतान हो, और को तो कोई स्मृति दिलाते भी नहीं है कि तुम हमारी डायरेक्ट संतान हो। ब्रदरहुड है ना। बाप को हम याद भी करते हैं, समझते हैं ये हमारा निराकारी बाप है। निराकारी बाप है तो जरूर आत्मा भी निराकारी कहेंगे। 24 अक्टूबर 67 की वाणी का 3रा पेज बाबा ने समझाया है, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फिर से पाठ बजाती है। मनुष्य फिर आत्मा के बदले अपन को शरीर समझ लेते हैं। मैं आत्मा हूं ये भूल जाते हैं। मैं तो कभी भूलता नहीं हूं। क्यों? स्वार्थ किसको होगा? जिसको रथ होगा उसको स्वार्थ होगा। जिसको रथ ही नहीं है उसको स्वार्थ कैसे होगा? तुम आत्मा सब शालिग्राम हो। मैं हूं परमात्मा। माना परमात्मा, उनके ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है। उस परमात्मा का नाम है शिव। हो तो तुम भी ऐसी आत्मा, परंतु तुम सब शालिग्राम हो। शिव के मंदिर में जाते हैं तो बाहर भी बहुत शालिग्राम होते हैं। शिवलिंग की पूजा कराते हैं तो शालिग्राम की भी साथ साथ कराते हैं। क्यों? शिव जिसमें प्रवेश करता है वो भी तो आत्मा है ना। चाहे मुकर्रर रूप में प्रवेश करता है, चाहे टेम्परेरी रूप में प्रवेश करता है, जिसमें भी प्रवेश करता है वो आत्मा है ना। वो आत्मा भी अपन को शालिग्राम बनाए देती है। ग्राम क्यों कह दिया? माना उन आत्माओं के संस्कार आपस में मिलकर एक हो जाते हैं। जैसे रामकृष्ण की आत्माएं हैं तो उनके संस्कार मिलकर एक हो जाते हैं। राम कृष्ण और उनकी सहयोगी शक्तियां तो शालिग्राम कहा जाता है। तब बाबा ने समझाया है कि तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है, और मेरी सिर्फ आत्मा की पूजा होती है। क्योंकि मेरा शरीर है ही नहीं, तो तुम कितना ऊंच बनते हो। बाप को तो खुशी होती है। बाप गरीब होता है, बच्चे पढ़ करके कितना चढ़ जाते हैं, क्या से क्या बन जाते हैं।
तो बाप भी जानते हैं तुम कितना ऊंच बनते थे, ऊंच थे, अब कितने आरफन बन गए हो। बाप को ही नहीं जानते। अभी तुम बाप के बने हो तो विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप कहते हैं, मुझे कहते ही हेवनली गॉड फादर। क्या अर्थ हुआ? हेवन में गॉड फादर बनता है क्या? हेवनली गॉड फादर अर्थात हेवन की रचना करने वाला। ये भी तुम जानते हो कि अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। कैसे? स्वर्ग की स्थापना होती है स्वस्थिति में टिकने से। जितना जितना तुम स्वस्थिति में टिकते जाते हो, तुम्हारी आत्मा परिपक्व अवस्था में पहुंचने पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगी, दुख का अनुभव नहीं करेगी। तो पहले पहले स्वर्ग की स्थापना कहाँ होती है? मन बुद्धि में होती है। वाइब्रेशन ऐसा तैयार हो जाता है कि उस वाइब्रेशन वायुमंडल के बीच जो भी आत्मा आवेगी वो सुख का अनुभव करेगी, दुख का अनुभव कर ही नहीं सकती। तो देखो अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। अभी क्या क्या होगा ये तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक थे, अभी हम फिर से बन रहे हैं। वहां यथा राजा तथा प्रजा होगी। प्रजा भी क्या कहेगी? हम विश्व के मालिक हैं, हम विश्व के मालिक, हमारा बाप विश्व का मालिक। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। तो बहुत खुशी रहनी चाहिए ना ये बातें सुन करके, फिर दूसरों को भी सुनानी है। इसलिए सेंटर्स, प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि निकलते रहते हैं। तो जो कल्प पहले हुआ है वो ही होता रहेगा। तुमको म्यूजियम सेंटर के लिए बहुत ऑफर करेंगे, फिर बहुत निकल पड़ेंगे। हड्डियां सभी की नरम होती जाती हैं। तुम्हारे योग में कितनी जबरदस्त ताकत है। बाप कहते हैं तुम्हारे में बहुत ताकत है। भोजन तुम योग में रह करके खाओ और दूसरों को खिलाओ तो बहुतों की इस तरफ खेच हो जाएगी। भक्ति मार्ग में तो गुरुओं का झूठा आदि भी बैठ खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग का विस्तार तो बहुत है, उसका वर्णन हम कर नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान है बीज और झाड़ बढ़ करके कितना बड़ा हो जाता है। तो झाड़ और बीज का तो वर्णन कर सकते हैं, बाकी कोई को बोलो कि झाड़ के पत्ते गिनती करो तो कर सकेंगे क्या? नहीं, अथाह पत्ते होते हैं। बीच में तो पत्ते की निशानी भी दिखाई नहीं पड़ती। वंडर है ना, इसको भी कुदरत कहेंगे। ये जीव जंतु कितने वंडरफुल हैं।
अनेक प्रकार के जीव हैं और कैसे पैदा होते हैं, बहुत वंडरफुल चीज है। इसको कहा जाता है नेचर। ये भी बना बनाया खेल है। सतयुग में तुम क्या क्या देखेंगे, जो भी देखेंगे वो सब नई चीजें देखेंगे। इस पुरानी दुनिया की कोई भी चीज वहां नहीं होगी। एवरीथिंग न्यू। मोर के लिए तो बाबा ने समझाया है। उनको भारत का नेशनल बर्ड कहा जाता है, राष्ट्रीय पक्षी। श्री कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख दिखाते हैं। इससे क्या साबित होता है कि श्री कृष्ण की जिम्मेवारी थी। कौन से श्री कृष्ण की जिम्मेवारी थी? संगमयुगी कृष्ण की जिम्मेवारी थी। उन्होंने ये जिम्मेवारी का ताज धारण किया। क्या ताज? कि जैसे मोर अपवित्र इंद्रियों से अपवित्र कर्म नहीं करता है, पवित्रता को धारण करता है। मोर डांस करता है और मोरनी उसका आंसू पी लेती है। तो ये मिसाल इस समय के लिए रखा गया है ताकि मनुष्य समझे कि सतयुग में भी कोई ऐसी सृष्टि होती है जहां भ्रष्ट इंद्रियों से संतान की पैदाइश नहीं होती। भ्रष्ट कर्म करने की दरकार ही नहीं, श्रेष्ठ इंद्रियों से पैदाइश होती है। मोर और डेल खूबसूरत भी होते हैं। उनका गर्भ आंसू से रह जाता है, इसलिए उनको नेशनल बर्ड कहते हैं। ऐसे तो पक्षी बहुत सुंदर सुंदर बिलायत की तरफ भी होते हैं, परंतु बिलायत में कोई भी ऐसा पक्षी नहीं है जो पवित्रता से सृष्टि रचता हो। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्यंत का राज समझाया है कि सृष्टि के आदि में जन्म की प्रक्रिया क्या होती है और अभी अंत में जन्म लेने की प्रक्रिया क्या होती है। एकदम जब सृष्टि की आदि होती है तो कर्मेंद्रियों का नाम निशान भान भी नहीं रहता। जैसे संगम युग में लक्ष्मी नारायण खड़े हैं, एक दूसरे को देखते भी नहीं, वाइब्रेशन मात्र से ही संतान पैदा होती है राधा कृष्ण जैसे बच्चों की। और सत्युग शुरू होगा और राधा कृष्ण क्या करेंगे? श्रेष्ठ इंद्रियों में जो श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, आंखें, उन आंखों से संतान पैदा होगी। फिर धीरे धीरे नीचे उतरते जाते हैं। देवान उतरती कला में जाता है। तो तुम्हारी बुद्धि में आता है कि सृष्टि की बायोग्राफी क्या है। और तो कोई जानते नहीं है। बोलो, हम आत्माओं को परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी सुनाते हैं। वो रचयिता है तो जरूर उनकी रचना भी होगी,
उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं। ऊंचे ते ऊंचे बेहद के बाप का क्या पार्ट है वो हम जानते हैं। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती। ये बहुत छी दुनिया है। जैसी दृष्टि वैसी उनको सृष्टि दिखाई देती है। इस समय खूबसूरत होना भी एक मुसीबत है। बच्चियों को देखो कैसे कैसे भगाते रहते हैं। तुम बच्चों को इस विकारी दुनिया से नफरत होनी चाहिए। ये छी दुनिया है, छी शरीर है। हमको तो अब बाप को याद कर अपन को आत्मा समझ अपने को प्योर बनाना है। हम सतो प्रधान थे तो सुखी थे, अभी तमो प्रधान बने हैं तो दुखी हैं। सतो प्रधान कैसे बने और तमो प्रधान कैसे बने? सतो प्रधान बने एक की याद से, एक के संग के रंग से सतो प्रधान बने, और अनेकों के संग के रंग से तमो प्रधान बने। तमो प्रधान बनते हैं तो दुखी हो जाते हैं, अर्थात आप विचारी बनते हैं तो सुखी होते हैं, और विचारी बनते हैं तो दुखी हो जाते हैं। अभी हमें फिर सतो प्रधान बनना है। तुम चाहते भी हो हम पति से पावन बने, फिर क्या हो जाता है? चाहते भी हैं फिर क्यों नहीं हो पाता? एक तो दुनिया में जो हुजूम मिल रहा है, संग का रंग मिल रहा है, वो सारा ही तामसी है। और दूसरे पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं वो शूटिंग की रील में उदित होते रहते हैं, वो हमको नीचे गिरा देते हैं। हम बार बार दृढ़ता धारण करते हैं कि अब की बार हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे, फिर संस्कार नीचे गिरा देते। तो इसको कहा जाता है माया। माँ माने नहीं, आया माने आया। ये ना आया होता तो अच्छा था। बुलाया किसने? 63 जन्मों में जो भी हमने किया वो ही तो हमारे सामने हिसाब किताब आता है। हम ही बुलाने वाले, हम ही उसको भगाने वाले। बार बार व्यर्थ संकल्प सामने आवे, बार बार माया आवे, बार बार हमें उसे भगाना है। जब तक 63 जन्मों के हिसाब किताब पूरे न हो। कहते हैं बाबा कब तक ये चलता रहेगा? तो कब तक का जवाब क्या है? जब तक तुम्हारे 63 जन्म के हिसाब किताब जो तुम्हारे ही किए हुए हैं वो पूरे नहीं होते। बाबा ने तो नहीं किए। बाबा तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता है। तुम जन्म मरण के चक्र में आते हो, तो जो जन्म मरण के चक्र में आते हैं उनको संग के रंग में भी आना पड़ता है। तो तुम चाहते हो कि हम पति से पावन बने, बल गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, परंतु तुमको नफरत कुछ भी नहीं आती है। रावण से भी नफरत नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? आनी चाहिए ना, है?
आनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आती है? हाँ, क्योंकि द्वापर युग से हिसाब किताब हमारा ही बनाया हुआ है। तुम बच्चे समझते हो ये सारी दुनिया छीछी है। नई दुनिया में हमको शरीर भी गुलगुल मिलेगा। अभी हमारा अमरपुरी के मालिक बन रहे हैं। बाकी जो भी कथाएं याद हैं भक्ति मार्ग की, वो सब झूठी है। भक्ति मार्ग में कितनी किताबें गीताएं आदि पढ़ते हैं, मिलता तो कुछ भी नहीं है। पढ़ाने वाले ने तो राजयोग सिखाए, विश्व का मालिक बनाया। ये कथाएं बनाने वाले क्या करते हैं? झूठी कथाएं सुना करके और ही झूठ खंड बना देते हैं। फिर जो पढ़ाने वाला आए, जो हमको विश्व को मालिक बनाए, कौन आए? एक शिव बाबा आए, हम विश्व के मालिक बने, तब हमको चैन आवे। अच्छा, बच्चों को